हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू लीगल टैक्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो हर बिजनेस ओनर, स्टार्टअप और ब्रांड ओनर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करने वाले हैं ट्रेडमार्क कैसे चेक करें और सर्च कैसे इंडिया में करें, वो भी बिल्कुल फ्री। सच बात यह है कि इंडिया में हजारों ट्रेडमार्क एप्लीकेशन हर साल रिजेक्ट हो जाता है, सिर्फ इसलिए क्योंकि लोग प्रॉपर ट्रेडमार्क सर्च नहीं करते। अगर आप अपना ब्रांड सेफ रखना चाहते हैं और लीगल नोटिस से बचना चाहते हैं, तो पैसे वेस्ट से भी बचना चाहते हैं, तो ट्रेडमार्क सर्च जरूर कीजिए और क्यों करना चाहिए ये भी डिस्कस करेंगे। और हाँ, लीगल और टैक्स अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ट्रेडमार्क सर्च क्यों जरूरी है दोस्तों? सबसे पहले समझते हैं ट्रेडमार्क सर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहला रीजन है ट्रेडमार्क रिजेक्शन से बचता है। अगर आपका ब्रांड नेम किसी एग्जिस्टिंग ट्रेडमार्क से सिमिलर है तो एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाता है और गवर्नमेंट फीस भी रिफंड नहीं आता है। सेकेंड रीजन है लॉस, लीगल नोटिस और केसेस की बात कर लेते हैं। जैसे सोचिए, अगर आप ब्रांड कर चुके हैं, वेबसाइट बना चुके हैं, मार्केटिंग स्टार्ट कर चुके हैं और अचानक लीगल नोटिस आ जाता है, कोर्ट केस, पेनल्टी और ब्रांड बंद करना पड़ सकता है। थर्ड रीजन है रीब्रांडिंग का हैवी लॉसेस। रीब्रांडिंग का मतलब होता है आपको नया लोगो, नया पैकेजिंग, नया मार्केटिंग, लाखों का नुकसान। तो ट्रेडमार्क सर्च ऑप्शनल नहीं है, मैंडेटरी है। गुड न्यूज ये है कि फ्री में ऑफिशियल वेबसाइट से सर्च कर सकते हैं। अब आप अपने स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ। देखिए, ट्रेडमार्क सर्च करने के लिए आपको आईपी इंडिया के साइट पे जाना है। आप आईपी इंडिया के सर्च पे जाएंगे तो आप यहाँ पे कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइल पे सर्च कीजिए और यहाँ पे देखिए आपको पब्लिक सर्च मिलेगा। पब्लिक सर्च के लिए आप यहाँ पे ट्रेडमार्क पे जाएंगे और यहाँ पे यस करेंगे। यहाँ पे यस करने के बाद आपको यहाँ पे तीनों ऑप्शन मिल जाएगा। इसके अलावा आपको क्लासेस भी मिल जाएंगे, जो आप यहाँ से क्लास चेक कर सके। जब न्यू टैब पे आ जाएगा आपको सारी क्लासेस, किस क्लास वर्क के लिए चाहिए, सपोज मिल्क के लिए चाहिए तो आप मिल्क सर्च पे क्लिक करेंगे तो किस क्लास में मिल्क आता है वो आपको इजिली यहाँ पे शो कर जाएगा। पूरी लिस्ट आ जाती है आपको कि कौन कौन सी क्लास में मिल्क कर रहा है। इसके अलावा बेल नोट मार्क आपको करना चाहिए या नहीं करना चाहिए अप्लाई, वो भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। इसके अलावा अगर आपको बेटा वर्जन भी गवर्नमेंट ने एआई के थ्रू कर दिया, आप इस पे क्लिक करके और यहाँ पे आप अपना फोन नंबर मेंशन करके और कैप्स कोड डाल के और यहाँ पे भी सेम आप प्रोसेस यूज कर सकते हैं ट्रेडमार्क सर्च के लिए। तो इस टाइप से आप ट्रेडमार्क सर्च का प्रॉपर प्रोसेस आप यहाँ से कर सकते हैं। नेक्स्ट अब हम बात कर लेते हैं। इसके अलावा आपका आ जाता है ट्रेडमार्क सर्च इंपॉर्टेंट क्यों है। देखिए, सबसे पहला चीज आता है प्रिवेंट लीगल नोटिस और लॉसूट। बहुत सारे आपको लीगल नोटिस, कोर्ट इंजेक्शन और फाइनल कंपनसेशन क्लेम से आपको बचाता है और रीब्रांडिंग कॉस्ट से भी आपको बचाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो आपको इसका लॉसेस आपको करना पड़ेगा। सेकेंड चीज आ जाता है सेफ टाइम, क्योंकि देखिए ट्रेडमार्क आपको अप्लाई करने के बाद रजिस्टर होने के लिए मिनिमम जो टाइम लगता है 12 महीने से 2 साल का मिनिमम टाइम लगता है और रिजेक्शन जो होता है उसके बाद आपको फिर से स्टार्ट करना पड़ता है और आपको ये चीजें इंपॉर्टेंट होती है। 2 साल बहुत होता है बिजनेसेस के लिए। ऑफिशियल वेबसाइट मैंने आपको ipindia.gov.in और टीएम सर्च दोनों आपको मैंने बता दिया है, तो आप यहाँ पे जाके आप प्रॉपर सर्च कर सकते हैं जिसके बेसिस पे। अब बात कर लेते हैं क्लासेस के लिए कि आपको क्लासेस के लिए क्या करना है। तो देखिए, जो मैंने आपको लिंक दिया था उसमें आपको यहाँ पे क्लासेस के डिटेल्स मिल गए थे। आप यहाँ से जाके सारी क्लास की डिटेल्स आप एक एक करके चेक कर सकते हैं कि आपका किस क्लासेस में ट्रेडमार्क जा रहा है उसके हिसाब से। जैसे आपका 1 से लेके 34 तक आपके गुड्स के लिए, 35 से लेके 45 आपके सर्विसेज के लिए। तो ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको किस क्लास में अप्लाई करना है। जैसे 9 के लिए इलेक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर हो गया, 25 के लिए क्लोथिंग हो गया, 35 के लिए बिजनेस सर्विसेज, 41 के लिए एजुकेशन सर्विसेज हो गया, 42 के लिए आईटी सर्विसेज, 43 फूड सर्विसेज, 44 मेडिकल और 45 लीगल सर्विस। तो ये इंपॉर्टेंट क्लास है जो सबसे ज्यादा इंडिया में अप्लाई किया जाता है। एक क्लास और है क्लास 5 जो फार्मास्यूटिकल्स के लिए होता है। सर्च करने का मैंने आपको दोनों ऑप्शन बता दिया, आईपी इंडिया और बाइप नाइस क्लासिफिकेशन का। अगर इसके अलावा भी थर्ड ऑप्शन होता है, आप किसी अटॉर्नी को हायर कीजिए जो आप एक नॉमिनल कॉस्ट लेगा, लेकिन आपको पहले प्रॉपर 100% सर्च करके आपको रिपोर्ट देगा कि क्या ये नेम आपको अप्लाई करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखिए, आप तो कोई भी नेम अप्लाई कर सकते हैं इंडिया में, ट्रेडमार्क नेम अप्लाई करने के लिए कहीं पे भी मना नहीं है, लेकिन जब रिफ्यूज हो जाता है तो आपको वहाँ पे लॉसेस बहुत ज्यादा होता है। तो कभी भी आप फ्री के चक्कर में आप मत फंसिए और प्रॉपर सर्च करके ही अप्लाई कीजिए। मल्टी क्लास की बात कर लेते हैं। देखिए, अगर आप कोई ऐसा ब्रांड चाहते हैं जो सिक्योर चाहते हैं कि कोई और उस नेम को नहीं यूज करे, तो जैसे आपका अगर क्लोथिंग का है तो क्लोथिंग के लिए आप 25 और 35 यूज कर सकते हैं। रेस्टोरेंट के लिए आप 43 और 40 यूज कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का वर्क है तो आपको क्लास 9 और 42। तो ये चीजें आपको जरूरी है, क्योंकि इससे क्या आता है, आपका कॉस्ट थोड़ा ज्यादा लगता है बट आपका ब्रांड प्रोटेक्शन बहुत स्ट्रांग होता है और उसको फिर कोई और कॉपी करने का नहीं सोचता है। अब ट्रेडमार्क सर्च करने का वैलिडिटी क्या होती है। देखिए, ट्रेडमार्क की जो वैलिडिटी होती है वो 10 ईयर्स के लिए होता है। रिन्यूअल्स आपको हर 10 साल में करवाना होता है। अगर आप रिन्यूअल नहीं करते हो तो एक्सपायर हो जाएगा और उसके बाद फिर आपको वहाँ पे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़ते हैं। मीनिंग की भी बात कर लेते हैं। देखिए, ट्रेडमार्क जब आप अप्लाई करेंगे तो उसके बहुत सारे मीनिंग आपको शो करेंगे। जैसे रजिस्टर शो करेगा, उसका
मतलब है फुली प्रोटेक्टेड है, ऑब्जेक्टेड का मतलब है रिप्लाई रिक्वायर्ड है, एडवर्टाइजमेंट का मतलब है ओपन फॉर ऑपोजिशन है, और अपोज का मतलब है लीगल डिस्प्यूट चल रहा है इस पे, और रिफ्यूज का मतलब है एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिया गया है, और अबॉन्डेड का मतलब है कि वो रिस्पोंडेंट ने ट्रेडमार्क का रिप्लाई फाइल नहीं किया, और एक्सपायरी का मतलब है कि रिन्यूअल नहीं हुआ है। तो ये इंपॉर्टेंट होता है जब आप ट्रेडमार्क हियरिंग के लिए जाते हैं। अब लोगों के लिए भी लोगो भी आपको जरूरी चेक करना चाहिए जब आप ट्रेडमार्क अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आपको बहुत सारी जगह पे यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं, बट लोगो जब आपका सिमिलर होता है तो उसके बेस पे भी आपका ट्रेडमार्क अपोज हो जाता है। तो ये चीज जरूर ध्यान रखना है, और आपको वियना कोडिफिकेशन के बेसिस पे ही सर्च करना है। अब बात करते हैं लीगल टैक्स की क्यों जरूरी है अगर आप ट्रेडमार्क की जरूरत करवाते हैं। देखिए, हम आपको कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेडमार्क सर्च रिपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। आपका जो ट्रेडमार्क का क्लास रजिस्ट्रेशन है वो प्रॉपर देखते हैं कि किस क्लास में आ रहा है, और उसी के बेस पे अप्लाई करते हैं। हमें ना तो डिजिटल सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट होता है, आपको सिर्फ आपको पीओए रिक्वायरमेंट होता है। पीओए के बिहाफ पे हम आपका ट्रेडमार्क अप्लाई करके दे देंगे। ऑब्जेक्शन अगर कोई रिप्लाई आता है या हियरिंग आता है तो वो भी हमारी तरफ से फाइल हो जाता है। ऑपोजिशन या रिन्यूअल की बात कर ले वो भी हो जाएगा, और सारी चीजें चेक किया जाता है। तो आपको ऊपर दिए हुए नंबर पे आपको अगर कोई रिक्वायरमेंट हो, आप एक बार बात करके जरूर देखिए, आपको 100% वहाँ पे सेटिस्फेक्शन मिलेगा ट्रेडमार्क के रिगार्डिंग। तो ट्रेडमार्क सर्च आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे सर्च करना बहुत जरूरी है, सेलेक्ट क्लास भी सर्च करना जरूरी है, एनालाइज भी स्टेटस बिफोर आपको फाइलिंग करना है, और लोगो सर्च भी करना बहुत जरूरी है। आप खुद नहीं कीजिए, आप एक्सपर्ट को जरूर हायर कीजिए जिसके बेसिस पे आपका ट्रेडमार्क सर्च प्रॉपर आपको हायर करके और आपको दिया जाए। अब ट्रेडमार्क सर्च के रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन, ऑब्जेक्शन, ऑपोजिशन, रिन्यूअल और ब्रांड प्रोटेक्शन के लिए आप लीगल टैक्स को कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।